नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन शुक्ला आरएमएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी मैं जो है इससे पहले लेक्चर में नदियां पढ़ा रहा था, तो और नदियां जो बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा था। तो गंगा नदी के बारे में मैं बताया था, और फिर सोन का, कोसी का। कोसी जो है मार्ग परिवर्तन की वजह से जो है बहुत, उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे, और कुछ क्वेश्चंस अभी नदियों के बारे में जो एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है, और इससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जिनको बहुत ज़रूरत है और इन बिहार के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब बिहार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी प्रवाहित होती है। तो ये आपको पटना में लिखिए, पटना में गंगा नदी सबसे लंबी पटना में गंगा नदी सबसे लंबी प्रवाहित होती है, मतलब बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है। तो कोसी नदी कोसी नदी गंगा में कुर्सेला में मिलती है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैंने बता दिया। और नेक्स्ट है ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो बिहार के नवादा जिले में है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं बताऊंगा और लिख रहा हूँ, आप भी नोट करते चले जाइए। अगर पीडीएफ की जरूरत होगी तो भी मैं दे दूंगा, लेकिन आप पढ़िए इसको। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। तो जो बिहार में बहती हैं और अमरकंटक में है वो सोन है, क्योंकि सोन जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और दक्षिण से बहने वाली नदी भी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको मैंने बता दिया कि हाँ, बिहार का शोक किसे कहते हैं। कोसी का हो गया आपका। बिहार के तल्हड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पे है। तल्हड़ कुंड जलप्रपात आपका कैमूर में है, ये भी मैं आपको बता दिया। सोन गंगा का यदि जो है संगम वो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है आपका कि उत्तर की ओर प्रवाह। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, नदी गंगा में मिलती हैं, वही उत्तर की ओर बहती भी हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत हद तक मैं नदियों से और इसमें आने वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने कुर्सेला बताया था, तो कुर्सेला जो है वो कहाँ पे है, कटिहार में है। कटिहार जिला है, स्थान कुटेहरा है, तो ये ध्यान रखिएगा, कटिहार जिले में, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए आइए देखते हैं, पुनपुन नदी कहाँ मिलती है गंगा में। तो पुनपुन नदी
पुनपुन नदी फतुहा के पास, फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट है तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। ठीक है, तेल नदी मान लो पूछ लिया जाए तो इसके लिए आया हुआ क्वेश्चन है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आराम से आपको समझ में आएगा होगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए, क्योंकि उधर ही नदियां ज्यादा हैं। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको, और बिहार का वो बनाने वाली जो है ये आपको बता ही दिए थे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, तो अमरकंटक से और कौन सी नदियां निकलती हैं? तो आपकी महानदी भी, नर्मदा भी निकलती है। और एक क्वेश्चन अभी आया था कि हाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो ये मैं आपसे लिखा देता हूँ। चलो लिखते हैं। बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का सही क्रम, बिहार में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का क्रम। तो आप सही क्रम पूर्व से पश्चिम है, तो पूर्व का मतलब ये हुआ इस तरफ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, चलिए मैं इसी उसमें बता भी दे रहा हूं। ये थोड़ा सा मैं अब मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, जैसे समझ लो, एक छोटा सा मैं फिगर इसी में लूंगा, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ा नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, तो इसमें मैं समझाने के लिए आपको बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है, कहाँ पे कौन सी मिलती है। यहाँ से ये आती है, ये यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी नदियाँ किस तरीके से मिलती हैं, ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। और लिख भी दूंगा, वो भी लिख दूंगा और ये भी लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अब आपका ये यहाँ से जो नदी आ रही है पहले मिलती है, तो ये कौन सी है? घाघरा। घाघरा उत्तर से वाले लिख पाए थे। ये है आपकी कर्मनासा, ये कौन सी है? कर्मनासा। ठीक है, गंगा नदी में बह रही है। फिर यहाँ से सोन आती है, ये आपकी सोन नदी हो गई, ये हो गई सोन नदी हो गई। फिर इसके बाद में आई है पुनपुन नदी। ठीक है, सोन के बाद पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी, ये हो गई पुनपुन नदी। ठीक, ये हो गई पुनपुन नदी। अब पुनपुन के बाद में फाल्गु, पुनपुन जो है फिर फाल्गु नदी। ठीक है, ये तो ये हो गई फाल्गु। ये मैं एग्जैक्ट मतलब ये बता रहा हूँ कि हाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जो प्रभावित होती गंगा नदियों में मिलती हैं उनकी बात किया जा रहा है। एग्जैक्ट स्थान मैं नाम बता दूंगा, लेकिन इसमें ऐसे थोड़ी ना मतलब हो पाएगा। तो ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर से बहने वाली। फिर क्यूल, और एक अजय। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर इसमें है आपका घाघरा हो गया, फिर गंडक हो गई। तो गंडक आएगी आपकी, ये मान लो ये गंडक है, तो ये क्या हो जाएगी? गंडक हो गई। फिर इसके बाद में आपकी बूढ़ी गंडक आएगी, तो बूढ़ी गंडक आपकी आएगी यहाँ पे, ये बूढ़ी गंडक हो गई, ये जो है बूढ़ी गंडक हो गई। ठीक है, और बूढ़ी गंडक में आकर के बागमती मिलती है,
ये बागमती है, ठीक है, ये बागमती है, तो ये ध्यान रखिएगा बागमती है। और फिर कमला आती है, कमला डायरेक्ट इसमें नहीं मिलती है। कमला जो है ये कोसी हो गई, और कमला जो है कोसी में मिलती है। ये कमला जो है कमला कोसी में मिलती है, ठीक है। फिर महानंदा आती है, वो डायरेक्ट मिलती है, तो ये हो गया महानंदा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब आपसे पूरब से कहाँ पूछा था, पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर आप यहाँ से लगा सकते हो। उसमें ऑप्शन कौन कौन सा है, तो जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी मैं बात करता हूँ कि उसमें क्या था, तो वो मैं बता देता हूँ। कोसी कमला बागमती, कोसी कमला बागमती और बूढ़ी गंडक, ये वाला ऑप्शन था, ठीक है। और गंडक, तो पूरब से पश्चिम, अगर महानंदा होता तो महानंदा से लेकर के आते। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन उसके हिसाब से बताना चाहें तो ये हम बता सकते हैं कि कोसी, फिर कमला, कोसी कमला, फिर बागमती, कोसी कमला बागमती, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, गंडक और गंडक, और फिर उसके बाद में अगर पूछता तो घाघरा बता सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं और बता सकते हैं। ये आप इधर देख लीजिए फिगर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आप ये इतना तो मान के चलिए कि हाँ, मतलब इतना हमको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोसी नदी परियोजना का निर्माण श्री गणेश कब हुआ था। कारण श्री गणेश का मतलब शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप देखते हैं बिहार में कोसी परियोजना, कोसी परियोजना 1954 में, कहाँ कब, 1954 में श्री गणेश हुआ था। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होना, श्री गणेश हुआ था, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और आप लोग का जो काम है वो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन बन सकते थे, फिर आपको यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, जो भी थे मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। और ठीक है, थैंक यू क्लास।